जय भीम मित्रों। बौद्ध धर्म का निष्ठा से पालन करने वाले सम्राट अशोक ने अपने महान शासनकाल के दौरान कई शिलालेख और अभिलेख लिखे। इसमें 7 स्तंभ ऐसे हैं जिनके बारे में उनका इंसानों के साथ साथ प्राणी, पक्षी और इस जीव सृष्टि के प्रति कितना प्रेम था, ये समझ में आता है। इससे पता चलता है कि सम्राट अशोक का मन कितना करुणा से भरा हुआ था। ये स्तंभ दिल्ली, इलाहाबाद, चंपारण, नंदनघर और रामपुरवा में स्थित है। आपको तो पता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तंभ लिखे हैं और उनकी लिपि धम्म लिपि थी और भाषा पाली थी। विशेष रूप से नंदनघर के 5वें स्तंभ पर लिखा लेख वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी वो लेख शिक्षाप्रद है। सम्राट अशोक ने उस समय कई प्राणी और पक्षियों को मारने की पाबंदी लगाई थी। उनमें से एक अरुण नाम का बतख था। उसे पिंक हेड डक यानी गुलाबी सिर वाला बतख कहा जाता है। उसे संरक्षित किया था। एक दुर्लभ जंगली बतख जो उस समय संरक्षित था लेकिन अब विलुप्त हो गया है। इसी के साथ सम्राट अशोक के समय उन्होंने मछलियों को भी संरक्षित किया था। उनके राज में यिलवाम जो मछली थी उसे भी संरक्षित किया था। इससे पता चलता है यह सम्राट इंसानों के लिए कितना प्रिय रहा होगा। इसी कारण उन्हें दुनिया का सबसे महान सम्राट कहा जाता है। मित्रों, नंदनघर स्थल पर सम्राट अशोक द्वारा कुछ इंक्रिप्शन यानी स्तंभलेख मिले हैं। उनमें से 5वें स्तंभलेख में उन्होंने कुछ प्राणी और पक्षी संरक्षित किए हुए थे। अभिलेख पाली भाषा में लिखा है जिसकी लिपि धम्म लिपि है। उसका हिंदी अनुवाद करके बताता हूँ। उस अभिलेख में सम्राट अशोक लिखते हैं, मौर्य सम्राट बनकर मुझे 26 साल हो चुके हैं। मैं कुछ प्राणियों को सुरक्षित करता हूँ। वो प्राणी कुछ इस तरह के हैं: पोपट, मैना, चक्रवाक, हंस, नंदीमुख, गेलाट नाम की घुस, जतोका नाम का छोटा चमगादड़, रानी चिटी, दुड़ी नाम की कछुआ मादी, बिना हड्डियों की मछली, जिंजीवक, गंगा किनारे पर पाए जाने वाला रान मुर्गा, ईल, कमट नाम का कछुआ, सालू, पर्णससा, गवा, सांड या ऊंटिन, वानर, चित्तड़, सफेद कबूतर, गांव कबूतर और जो खाने में नहीं आते वे सभी प्राणियों की रक्षा की जाए। इसी के साथ येड़की या मादी, सुअर जो गर्भवती हो उसकी रक्षा की जाए। उसकी शिकार करना मना है। 6 महीने तक के सुअर के छोटे बच्चों को ना मारा जाए। मुर्गे का फिजूल में हत्या ना करे। शिकार करने के लिए जंगल को ना जलाया जाए। इसी कारण जंगल नष्ट होते हैं और प्राणियों की हत्या होती है। तो इस प्रकार किसी की शिकार ना करे। पालतू जानवर को किसी और प्राणी का मांस खाने ना दे। 3 चातुर्मास और पुष्य युक्त पूर्णिमा, बलि प्रतिपदा, इन दिनों ध्रुव जाति की मछलियों को ना मारे और उन्हें ना बेचे। इसी दिन हत्तियों के जंगल में, कोली बिल्लों के बस्तियों के तालाब में रहने वाले अन्य प्राणियों की हत्या ना करे। अच्छे दिनों में सांड को न मारे, उनकी बलि ना दे। इसी के साथ त्योहारों के दिन घोड़ा, गाय, बैल, भैंस, रेड़ा जैसे किसानों के प्राणियों की लाशा यानी उन्हें दाग न दे। मैंने अब तक 26 साल शासन किया है। इन 26 सालों में मैंने 25 बार कैदियों को मुक्त किया है। तो मित्रों, कुछ इस तरह से महान सम्राट अशोक अपने राज्य के इंसानों के साथ प्राणी, पंछी, जंगल और हर एक जीव की रक्षा करते थे, उनसे प्यार करते थे। इसे ही करुणा कहते हैं जो बुद्ध ने सिखाई है। ये है बुद्ध का धम्म और ये था बुद्ध धम्म अपनाकर बुद्ध के विचार अपनी कृतियों में दिखाने वाला अखंड भारत का सबसे महान सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।